नमस्कार दोस्तों। एस चौहान नाम है मेरा, डर को भगाना काम है मेरा। बिना ऑक्सीजन के ज़मीन के अंदर 12 घंटे रहने वाले एक व्यक्ति का भंडाफोड़ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले एक छोटा सा हाथ चालाकी का प्रयोग भी देख लीजिए। नोट के अंदर रेबिन को गायब कैसे किया जाता है। ये नोट है, इसको पकड़ लिया मैंने, ऐसा किया। उसके बाद में इसको ऐसा सामने किया। ये रेबिन है, इसको इसके अंदर गायब करूँगा अभी मैं, और उस रेबिन को दूसरे नोट में से निकालूँगा। आपको लग रहा होगा कि इधर से भी है, इधर से है, नहीं है, ठीक है। अब इसको, ये दूसरा नोट है, इसको रख दिया, इसको पकड़ लिया, इसको ऐसा किया और इसके अंदर से ये निकल गया। फिर इसको इस प्रकार से दबाया। आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर कुछ है, कुछ नहीं है। जो जैसे दिखता है वैसे नहीं रहता है, कुछ न कुछ चालाकी रहती है हर चीज़ में। ये कैसे किया ये भी बता देता हूँ तुरंत मैं आपको। पहले मैंने क्या किया, ये जो हाथ है पंजा, अंगूठे का निरीक्षण कीजिए। किया, पहले फंसा लिया था इसको मैंने ऐसे अंगूठे के अंदर, ऐसे। इधर ध्यान नहीं देते हैं लोग। ये फिर ऐसा, ये नोट दिखाने के बाद ऐसा गोल गोल इसको घुमाया, धीरे से पकड़ लिया ऐसे। आपको लगा कि नोट को हाथ में रखा है, फिर इसके अंदर इस रेबिन को डाल दिया। ये डाल दिया रेबिन को, ठीक है। फिर अंगूठे को उसके अंदर फंसा दिया। ये अंधेरे में ये दिखाई नहीं देता है। फिर क्या किया, दूसरे नोट को पकड़ा, उसमें रखा, उसमें से ऐसे निकाला और इसमें से ये रेबिन निकल गई। ये केवल हाथ की सफाई है। बस ऐसे ही लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। उन्होंने उसके पीछे का राज बताना चाहिए। जो जादू दिखाते हैं ना लोग, उन्होंने लोगों को बताना चाहिए कि प्रयोग कैसे हुआ, जादू की ट्रिक्स क्या है, वो दिखाना चाहिए उन्होंने। हमको भी पूछने का अधिकार है, लेकिन हम पूछते नहीं है और पैसा देते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं वो लोग हमको। इसलिए कहा गया है, कुछ बेवकूफ़ लोग बेवकूफ़ों की सहायता से बेवकूफ़ी करते हैं। इसलिए हमने बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। संत कबीर जी ने कहा था कि आया था किस काम से, सोया चादर तान, सूरत संभाल ले गाफिले, अपने आप पहचान। इस धरती का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी मानव है, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला प्राणी भी मानव है। इसलिए हमने अच्छा प्राणी बनना चाहिए, अच्छा मानव बनना चाहिए। लीजिए, तो इस प्रकार से लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं उसकी एक घटना बताता हूँ मैं। गोंदिया ज़िले में नवेगांव बांध, वहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है, वहाँ पर मैं अध्यापक था। यह पहले मैंने बता दिया है आप लोगों को। और 2 किलोमीटर के दूरी पर एक गांव है, उस गांव का नाम है मुंगली। मुंगली नाम का गांव है। एक बार क्या हुआ, वहाँ पे कुछ कलाकार आए। कलाकार साइकिल चलाते थे गांव में। एक जगह पर उनका स्थान था, गोल गोल साइकिल घुमाते थे, अलग अलग प्रकार की करतब करते थे, सर्कस के जैसे कला दिखाते थे। लोग उनको पैसा देते थे। ये बात अच्छी है, चलो भाई, पेट के लिए करते हैं। लेकिन आखिरी के दिन में वो क्या करते थे, एक गड्ढा खोदते थे ज़मीन पर, 6 बाई 4 का, 3-4 फीट वाला गहरा डिप्थ रहती थी उसकी। उसमें एक लड़के को सुलाते थे
और ऊपर से लकड़ी की पटिया डालते थे, ऊपर से मुरुम बिछा देते थे, और ऊपर से पूरा प्लेन करने के बाद में वहाँ पर फिर प्रचार करते थे कि देखिए अभी ये 12 घंटे मैया की कृपा से जीवित रहने वाला है बिना ऑक्सीजन का। गांव में घूमते थे, दूसरे दिन फिर उसको निकालते थे, और लोग बहुत पैसा, अनाज, कपड़ा लत्ता उनको देते थे। एक बार इसी प्रकार से उन्होंने गड्ढा खोदा, शाम को रात के 11 बजे एक लड़के को गड्ढे के अंदर सुला दिया। वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि सर एक गड्ढा खोद कर एक लड़के को अंदर डाल दिया है और कल 11 बजे उसको निकालने वाले हैं, बिना ऑक्सीजन का वो कैसे रहेगा। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि उसके पीछे आशीर्वाद है, आप सवेरे आना। गया मैं सवेरे, मेरे साथी को लेकर के, भीमराव मोटघरे को, और दूसरे टीचर भी थे मेरे साथ में, उनको लेकर के गया। उनको मैंने पूछा कि इस गड्ढे के अंदर कौन है। उनके साथियों ने कहा कि गड्ढे के अंदर एक लड़के को हमने सुला दिया है, 12 घंटे तक वो बिना ऑक्सीजन का जीवित रहेगा। मैंने बोला बिना ऑक्सीजन का जीवित रह सकता है? कैसे रहेगा? मैया की कृपा से रहेगा। मैंने सोचा कि अब तो भंडाफोड़ करना ही पड़ेगा। सच सच बताओ, बिना ऑक्सीजन का गड्ढे के अंदर कोई रह नहीं सकता है? नहीं बोले हम रह सकते हैं, बोले जगह जगह पर यही कार्यक्रम कर रहे हैं हम। मैंने बोला उससे कुछ प्रश्न पूछना है, सरकार के तरफ से मैं आया हूँ, उसके अंदर यदि कोई शक्ति होगी तो उसको सरकार के तरफ से पैसे दिए जाएंगे, सरकार उसको शाबाशी भी देगा। तो उसको निकाला गया, तुरंत निकाला गया, और ये निकालने की फ़ोटो है मेरे पास में, ये देखिए आप। कुछ लोग पकड़कर उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। साइकिल पर बिठाया उसको। मैंने बोला उसको कुछ प्रश्न पूछना है, वो जीवित है या नहीं है? है बोले सर, क्योंकि उसके अंदर अभी शक्ति आ गई है। उसको मैंने प्रश्न पूछा, तू कैसे जीवित रहा उस गड्ढे के अंदर, बता हमको, सच सच में बता, झूठ नहीं बोलना है। समझ में आ गया? उसने बोला साहब, बोले बिना ऑक्सीजन के मैं अंदर जीवित रहा हूँ, बोले मैया की कृपा से। मैंने बोला मैया की कृपा से तू ज़मीन के अंदर जीवित रहा, अच्छी बात है, लेकिन ज़मीन के अंदर जीवित रहने की ज़रूरत नहीं है। एक पानी का टैंक लाते हैं हम, उसके अंदर 1 घंटा जीवित रह के दिखा, या आधा घंटा जीवित रह के दिखा। ऐसे गड्ढे में तो कोई भी जीवित रह सकता है। सोने के बाद में ज़्यादा हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती है। तुम अंदर सो के दिखाओ, बोले साहब। मैंने बोला अंदर हमको सोने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे गड्ढे में एक कुत्ते के बच्चे को भी आपके साथ में रखा तो वो जीवित रह सकता है। वो बहस करने लगा। मैंने बोला पानी के टंकी में रह के दिखाएगा तू? नहीं बोले साहब, पानी के टंकी में जीवित नहीं रह सकता। मैंने बोला फिर लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाता है रे? हाँ, जीवित रहने योग्य ऑक्सीजन इस गड्ढे में मिलता है और तू लोगों को बेवकूफ़ बनाता है जगह जगह पे। आज के बाद में ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे चलो जमा करो तुम्हारा पूरा सामान और लोगों को बताओ। माइक पर लोगों को उन्होंने बताया कि मैं मैया की कृपा से जीवित नहीं रहा, इस गड्ढे में कोई भी जीवित रह सकता है, हमको प्रैक्टिस है। मैं अंदर सो जाता हूँ और वैसे ही पड़ा रहता हूँ, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा उसने बता दिया। और वो वहाँ से चला गया। फिर पेपर में न्यूज़ आ गई कि चमत्कार करने वाले व्यक्ति का भंडाफोड़ किया। अनीस ने, चौहान सर ने उनको प्रश्न पूछा, इधर उधर खबर फैल गई। फिर वहाँ से वो 2-3 गांव के दूरी पर, मतलब 5-6 किलोमीटर के दूरी पर जाकर के वहाँ
कार्यक्रम करने के लिए गांव में घूम रहे थे। गांव के मुखिया को पूछा उन्होंने कि यहाँ पर इस प्रकार से हमें कार्यक्रम करना है, हमको परमिशन चाहिए भाई। तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे? बोले गड्ढा खोदेंगे, उसमें 12 घंटे तक बिना ऑक्सीजन का ये लड़का जीवित रहेगा। उन्होंने पेपर पढ़ लिया था, सरपंच ने। उन्होंने कहा कि तुम बेवकूफ़ बनाते हो, तुम अंदर किस प्रकार से जीवित रहते हो मालूम है हमको, बिल्कुल हमारे गांव में कोई कार्यक्रम नहीं चाहिए। भगा दिया उनको वहाँ से। उसके दूसरे दिन फिर एक चौराहे पर हमारे नवेगांव बांध के वो मिले मुझे। मैंने बोला पहचाना क्या, कहाँ गए थे? उन्होंने बोला सर, बोले आपने हमारा भंडाफोड़ कर दिया, बोले गांव के लोगों ने हमको भगा दिया। क्या सर? बोले पेट के लिए करते हैं। मैंने बोला झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाते हो? तुम बताओ लोगों को कि ज़मीन के अंदर हम कैसे जीवित रहे, पानी में रह सकते हो। मैंने बोला तुम जीवित बिना ऑक्सीजन के? तो उन्होंने कहा सर, बोले नहीं रह सकते, बोले पेट के लिए करना पड़ता है। मैंने बोला आज के बाद लोगों को कारण बताओ, बेवकूफ़ मत बनाओ। समझ में आ गया क्या? यहाँ पे इस इलाके में रहना ही नहीं अभी। तो वहाँ से वो चले गए, किधर गए पता नहीं। इस प्रकार से लोग कोई शक्ति के नाम से जीवित रहने का दावा करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। दोस्तों, आपके गांव में, आपके परिसर में यदि इस प्रकार से कोई भी गड्ढा खोद के उसमें जीवित रहने का दावा करता है बिना ऑक्सीजन का, तो उसको बोलना पानी भर देंगे उस गड्ढे में, उस गड्ढे में पानी के अंदर जीवित रह के दिखाओ, है ना? वो जीवित नहीं रहेगा, वो चुपचाप हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नई जानकारी के साथ में मैं कल मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।